नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा त्रिपाठी। टीवी न्यूज के सबसे फ्रेश शो 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। प्राइम टाइम के अर्ली न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की हर वो खबर जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, कहां किसने क्या कहा, हर खबर पूरे फैक्ट्स एंड रिसर्च के साथ, वीडियो सबूतों के साथ होगी आपके सामने। तो अगले 1 घंटे तक देखते रहिए 4 का फायर। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेकिया। आपके साथ मध्य प्रदेश के मुरैना से एक दुखद खबर आई। यहाँ इंडियन एयरफोर्स की सुखोई और मिराज विमान हवा में टकरा गए। मिराज विमान मुरैना में क्रैश हो गया, जबकि सुखोई विमान राजस्थान के भरतपुर में जा गिरा। सुखोई के दोनों पायलट इस हादसे में बाल बाल बच गए। इस खबर को जिसने देखा वो सन्न रह गया। इस बड़े विमान क्रैश पर अभी का अपडेट क्या है, पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ है श्वेता भट्टाचार्य। धनबाद में एक अस्पताल में आग लगने से धुआं ही धुआं नजर आने लगा। इस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर भी है। आग कैसे लगी और कैसे आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे पहाड़ों पर बर्फ कहीं मजा दे रही है तो कहीं सजा साबित हो रही है। कैसे बर्फ के टूटने से देश के पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग दहशत में आ चुके हैं। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। स्वीडन को लेकर इस्लामिक देशों में प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी लोग स्वीडन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान में आखिर कहां प्रदर्शन हुए, कुछ देर में हर अपडेट आपके सामने होगी। साथ ही देश और दुनिया की वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिनको जब लोगों ने देखा तो वो दंग रह गए। कुछ खबरें विस्तार से। इंडियन एयरफोर्स के लिए आज का दिन ब्लैक सैटरडे साबित हुआ। जी हां, मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद मिराज विमान मुरैना के जंगल में जा गिरा, जबकि सुखोई मुरैना से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर राजस्थान के भरतपुर में क्रैश हुआ। इस खौफनाक हादसे में सुखोई प्लेन के दोनों पायलट्स बाल बाल बचे, जबकि मिराज के एक पायलट की शहीद होने की खबर सामने आई। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हो गया। वायुसेना के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हो गया। दोनों फाइटर प्लेन ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां अभ्यास चल रहा था। लेकिन उड़ान की कुछ ही देर बाद दोनों विमानों की हवा में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद मिराज जंगल में गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद मिराज में आग लग गई। चंद मिनटों में मिराज विमान जलकर राख हो गया, तो वही सुखोई 30 प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। सुखोई के मलबे को जमीन पर देखा जा सकता है। राहत की बात यह है कि सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। दोनों पायलटों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना की खबर मिलते एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जिला प्रशासन के भी आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS जनरल अनिल चौहान और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से बात की है, तो वह इस घटना की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है बिहार से। ये बड़ी खबर, बिहार के मोतिहारी में ट्रक पलटा है। ट्रक पलटने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। गन्ने से लदा ट्रक बताया जा रहा है जो कि सड़क पर पलट गया है। हादसे में ड्राइवर बाल बाल बचा है। बिहार के मोतिहारी से यह खबर हम आपको बता रहे हैं कि ट्रक पलटने का लाइव वीडियो सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें सामने, किस तरीके से ओवरलोडेड ये ट्रक जो है वो चलते चलते सड़क पर पलट जाता है। गाड़ी ऐसी गाड़ियों की वजह कभी ट्रक हो गई। आपके जाए गाड़ी हो गई। आपके जाए गाड़ी और खबर राजधानी दिल्ली में कंझावला पार्ट 2 की तस्वीर जो है वो सामने आई, जहां एक बेलगाम कार ने पहले स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मारी, फिर 300 मीटर तक घसीटता रहा। इस घटना में स्कूटी सवार एक शख्स की तो मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हुआ। PCR वैन ने कार का पीछा किया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी लोग नशे की हालत में थे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कंझावला जैसी घटना हुई है। कार ने स्कूटी सवार को पहले टक्कर मारी, फिर करीब 300 मीटर तक घसीटा। घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना रात 3 बजे की है। ये घटना कन्हैया नगर इलाके की है,
जहां कार ने स्कूटी में जोर से टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूटी सवार 2 लोगों में से एक शख्स उछलकर कार की विंड स्क्रीन और बोनेट के बीच में फंस गया, जबकि स्कूटी कार के नीचे फंस गई। हैरानी की बात यह कि घटना के बावजूद आरोपी ने कार रोकने की बजाय उसे फर्राटे से दौड़ाना मुनासिब समझा। कार सवारों ने स्कूटी को करीब 300 मीटर तक घसीटा। इत्तेफाक से पीछे से आ रही पीसीआर वैन आ रही थी। पुलिस वालों ने कार का पीछा किया और कार में बैठे 5 आरोपियों को धर दबोचा। स्कूटी सवार दोनों गारमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे। कार में बैठे लोगों ने शराब पी रखी थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर एक बड़ा हादसा टला है। बताया जा रहा है कि एक शख्स बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच अचानक से बाइक में आग लग गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आईपी मॉल के बाहर की, जहां गाड़ी को स्टार्ट करते वक्त बाइक में आग लगी और देखते ही देखते जलकर बाइक खाक हो गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बाइक पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक बड़ी दुर्घटना टली है। सड़क पर देखते ही देखते स्टार्ट करते वक्त शॉर्ट सर्किट से एक बाइक जल गई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलिस्तीन के बाद अब इजराइल पर भी हमला हुआ है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में यहूदी मंदिर पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है और हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। हमलावर धार्मिक स्थल पर पहुंचा और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसे मौके पर ही ढेर कर दिया। हमास ने इस हमले की तारीफ की है, बयान जारी किया है और कहा है कि ये जेनिन हमले का बदला है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में एक यहूदी मंदिर पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हथियार से लैस हमलावर यहूदी मंदिर के पास पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। मंदिर पर हमले के बाद लोगों में कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। वहीं सुरक्षा बलों ने भी फौरन मोर्चा संभाल लिया और जवाबी फायरिंग में हमलावरों को ढेर कर दिया। इस हमले को लेकर हमास के प्रवक्ता हजेम कासिम ने कहा कि यह ऑपरेशन जेनिन में कब्जे का जवाब है। इससे पहले इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर में एक शरणार्थी शिविर पर हमला किया था, जिसमें 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिसके बाद फिलिस्तीन ने इजरायल से बदला लेने की बात कही थी। खबर हिमाचल से है, जहां पंगी में ग्लेशियर टूटने की तस्वीर सामने आई है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारी बर्फबारी के बाद पंगी में ग्लेशियर पिघलने लगे। ग्लेशियर गिरने की आवाज सुनकर लोगों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि सर्दियों में पंगी घाटी में भारी बर्फबारी होती है। ऐसे में ग्लेशियर टूटने का खतरा हमेशा ही बना रहता है। पानी की धारा तो आप अक्सर देखते होंगे, लेकिन आज आपको दिखाएंगे बर्फ की धारा। देखिए कैसे चोटियों से बर्फ टूटकर जलधारा की तरह बह रही है। ग्लेशियर टूटने की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा से सामने आई हैं, जहां भारी बर्फबारी के बाद पंगी में ग्लेशियर पिघलने लगे। भरमौर और पंगी घाटियों में तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर टूटकर रिहायशी इलाके में जा गिरा। ग्लेशियर गिरने की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकले। हालांकि हिमस्खलन की इस घटना में जान माल का कोई नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि आसपास के रास्ते को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज और कल बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना जताई है। सर्दी के मौसम में पंगी घाटी में भारी बर्फबारी होती है। पंगी घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में ग्लेशियर टूटने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। तो वहीं यूपी के अमरोहा में फिल्म पठान की स्क्रीनिंग के दौरान जमकर बवाल हो गया। शो के दौरान कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक पीने को लेकर 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट और हंगामे का वीडियो भी सामने आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। 2 आरोपियों को मौके से पुलिस से गिरफ्तार भी किया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फिल्म पठान की स्क्रीनिंग के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए।
सिनेमा हॉल के अंदर जमकर लात घूंसे चले। जानकारी के मुताबिक अमरोहा के आजाद रोड पर बने माधव पैलेस में ये मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि फिल्म देखने को लेकर दोनों गुटों के लोगों के बीच कोल्ड ड्रिंक लेने को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों गुटों में मौजूद लोगों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। माधव पैलेस में फिल्म के 3 शो दिखाए जा रहे हैं। गुरुवार को भी पिक्चर हॉल में शो चल रहे थे। शाम का शो करीब रात 9 बजे छूटना था, लेकिन इसी बीच दोनों पक्षों में यह लड़ाई देखने को मिली, जिसे वहां मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस पहले से ही सिनेमा हॉल में मेन गेट पर तैनात थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आपस में मारपीट करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी लोग मौके से फरार हो गए। खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से हिमाचल की वादियां गुलजार हुई। बर्फबारी के बाद में शिमला की भी खूबसूरती देखते ही बनती है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। वहीं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल की वादियों में पहुंचने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल की वादियां बर्फबारी से गुलजार हैं। शिमला की पहाड़ियों पर बर्फबारी के नाम पर मनमोहक नजारा दिखाई देता है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वीकेंड की वजह से शिमला समेत हिमाचल के तमाम हिल स्टेशंस पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। पर्यटकों की भारी भीड़ ने शिमला को गुलजार कर दिया है। हालांकि बर्फ के बीच धूप भी खिली है। इस मौसम में पर्यटक जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। वहीं भीड़ से बचने के लिए अब लोग नारकंडा का रुख कर रहे हैं। नारकंडा शहर स्कीइंग का सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है, जहां स्कीइंग कोर्स भी शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। शिमला में ट्रैफिक जाम है, यहां आवाजाही करना भी मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद लोग अपने परिवार के साथ बर्फबारी का आनंद उठाने पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला में सारे होटल फुल हैं। एक तरफ हिमाचल में बर्फबारी से यहाँ की वादियां खूबसूरत हो चली है, तो वहीं मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि प्रदेश में एवलांच की भी घटनाएं बढ़ रही हैं। लाहौल स्पीति से एवलांच की डरावनी तस्वीरें सामने आई। एवलांच आने के बाद तलहटी इलाके में कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। लाहौल स्पीति में हिमस्खलन की बढ़ती घटना को कुछ लोग ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए एवलांच की लाइव तस्वीरें। खतरनाक, भयानक और डरावना मंजर है। अचानक हलचल हुई और बर्फ के पहाड़ दरकने लगे। बर्फ के तूफानी सैलाब को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। तलहटी इलाकों के गांवों में कोहराम मच गया। एवलांच को आता देख लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पेड़ पौधे तबाह हो गए। यहाँ की सड़कें भी पूरी तरह से बंद हो गईं। कुदरत के गुस्से और एवलांच की ये घटना हिमाचल के लाहौल स्पीति की है, जहाँ एक बार फिर एवलांच आया। इस घटना के बाद अटल टनल पर आवाजाही बाधित है। राहत और बचाव कर्मी रास्ते से बर्फ हटाने में जुटे हैं। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। लाहौल स्पीति में हिमस्खलन की घटना लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इलाके में लोग खौफ में हैं। लाहौल स्पीति में हिमस्खलन की बढ़ती घटना को कुछ लोग ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि लाहौल घाटी में ग्लेशियर गिरने का सिलसिला पुराना है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से मिल रही है। मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हुआ है। राष्ट्रपति भवन में आपको बता दें मौजूद मुगल गार्डन, जो कई वर्षों तक यहाँ की पहचान है, मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। दूर दूर से जो पर्यटक हैं वो मुगल गार्डन के ट्यूलिप्स देखने आते हैं, और ऐसे में अब मुगल गार्डन को अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। एक और बड़ा फेरबदल, क्योंकि जिस तरीके से पूरा तस्वीर यहाँ का बदला गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, अब राष्ट्रपति भवन में भी मुगल गार्डन जो है वो अमृत उद्यान नाम से जाना जाएगा। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, काफी सारे नामों में बदलाव तो हुआ। मुगल गार्डन जो पहचान थी, दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ के ट्यूलिप देखने आते थे, अब इसका भी नाम बदल दिया गया। यह देखिए, कोशिश यही हो रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि जो आजादी के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल हैं, तो ऐसी चीजों को हम नाम बदला जाए जो कि भारतीयता के साथ जोड़ा जाए। तो इसी कड़ी में, जैसे कि आपको याद होगा, कर्तव्य पथ, राजपथ
वो था जब कहा जाता था कि राजाओं के लिए वो पथ बनाया गया था, तो उसको कर्तव्य से जोड़ दिया गया प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री ने नाम उनका बदल के कर्तव्य पथ किया। उसी कड़ी में ये नाम बदला गया है कि मुगल गार्डन, ये गार्डन राष्ट्रपति, क्योंकि देश के राष्ट्रपति का निवास है, उसी के प्रांगण में एक जो गार्डन है वो मुगल गार्डन के तौर पे जो जाना जाता था, क्योंकि भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इसे अमृत उद्यान के तौर पर किया जाएगा, क्योंकि ट्यूलिप्स वहाँ पे होते हैं, पूरे देश भर के लोग वहाँ पर आते हैं। तो जो पुरानी एक आप कह सकते हैं कि जो गुलामी और उससे पहले जो मुगल के काल को हम याद करें, उससे बेहतर है कि भारतीयता के तौर पर उसको हम करें। तो एक अमृत उद्यान के तौर पर उसका नाम बदला गया है, और कल राष्ट्रपति वहाँ पर जाएंगे और खोला जा रहा है पूरे नागरिकों के लिए, और साल में 2 बार वो खुलेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं एक पहल है, और इस कड़ी में क्योंकि नाम बदलने की जो एक कोशिश थी कि जो आजादी के साथ जुड़ा जाए, उनको जो गुलामी के प्रतीक थे उनको बदला जाए, तो उसी कड़ी में अब मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया गया है। ठीक है, हमें जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वैसे भी आजादी का अमृत महोत्सव हिंदुस्तान मना रहा है, और अब मुगल गार्डन भी अमृत उद्यान के नाम से पहचाना जाएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी थी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा जी। राष्ट्र के नाम एक और बड़ा बदलाव किया गया, किस तरह से भारतीयता से अब मुगल गार्डन को जोड़ा गया? बहुत जरूरी था। मैं बधाई देता हूं देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री जी को, कि हमारी अपनी भारत की संस्कृति है, सभ्याचार है हमारा, और उसके अंदर जब हम नाम देखते थे, कभी औरंगजेब रोड, कभी अकबर रोड, कभी हुमायूं रोड, तो कहीं ना कहीं मन में इस बात को दुख तो होता था कि भारत कितने बड़े सपूत हैं, भारत की अपनी संस्कृति, इतनी सबसे पुरानी संस्कृति है इस भारत की, और इस सभ्याचार के होते हुए हमें क्यों किसी का नाम लेना पड़ रहा है। और फिर मुगल गार्डन, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भारत की सरकार ने जो फैसला लिया है, ये बताता है कि भारत निर्भर है, आत्मनिर्भर है, और भारत को किसी के संस्कृति के, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद के पास इतना कुछ खजाना है कि उसको नाम अगर लगाने लगे तो कम पड़ जाएं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मनजिंदर साहब, राजपथ को कर्तव्य पथ बनाने के पीछे मोदी जी का आइडिया था, उनकी आइडियोलॉजी थी कि क्यों उसे कर्तव्य पथ बनाया जाए। अमृत उद्यान के पीछे किसका आइडिया रहा? देखिए, मैं समझता हूँ 125 करोड़ भारतीयों का आइडिया है ये। आज भारत ये चाहता है, भारतीय चाहता है, हर नौजवान ये चाहता है, मैं दुनिया में जब भी जाऊं मेरे अपने भारत का नाम हो। मान लीजिए मैं अमेरिका में है, मुझे यहाँ बताना पड़े मुगल गार्डन्स, तो मैं उनको क्या समझाऊंगा जी, क्या है मुगल गार्डन्स। आप कल्पना करके देखिए कि मुझे किसी भी दुनिया भर के मुल्क में जाकर ये बताना पड़े कि मुगल गार्डन्स है, तो मेरे से पूछा जाएगा ना कि क्यों है मुगल गार्डन्स और क्या है मुगल गार्डन। तो मैं अपनी भारतीय संस्कृति की बात क्यों ना करूंगा। इसलिए ये जो आइडिया है, मुझे लगता है हमारे भारत के 125 करोड़ भारतीयों की भावना है, उसको इम्प्लीमेंट किया। जी, मनजिंदर सिंह, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये अपने आप में बेहद अलग एक ये मौका होगा। ये कहा जाए अब जब ये नया जब यहाँ पर लोग पहुंचेंगे तो वो अमृत उद्यान में जाएंगे। बिल्कुल, और इस पर रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। आपको सुनाते हैं नाविका गुप्ता का क्या कुछ कहना है। So and all gardens in the Rashtrapati Bhavan. Can you explain what is the important things in this year? Yes, the Rashtrapati Bhavan Gardens, which will now onwards be collectively known as Amrit Udyan, are being opened tomorrow by the Honorable President, and they will be open this time for 2 months for the general public, from 31st January to 26th March. उसके अलावा हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरीज के लिए कुछ दिन रखे हैं, 28 मार्च से लेकर 31 मार्च। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर कर्नाटक से मिल रही है। कर्नाटक के धारवाड़ में अमित शाह का रोड शो, शाह के रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में दरअसल बीजेपी जो है वो अभी से जुट गई है, और कर्नाटक का किला इस वक्त अमित शाह संभाले हुए हैं। अमित शाह के रोड शो में बताया जा रहा है कि लोगों की काफी भीड़ जो है देखने को मिली है, और इस रोड शो के बाद अमित शाह जो है एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। ये रोड शो की तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जनसैलाब इस रोड शो में उमड़ा है।
कर्नाटक के धारवाड़ की तस्वीर, जहां पर सड़कों पर आपको ये बड़ी संख्या में जो लोग नजर आते हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में यहाँ के पर कर्नाटक के लोग हैं जो कि अमित शाह की इस रोड शो में शामिल हुए हैं। और देखिए जो बड़े नेता हैं वो इस दौरान इस गाड़ी पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और फोर का फायर में यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए दिन भर की 100 बड़ी खबरें। और चलिए 100 बड़ी खबरों के बाद कुछ और खबरों का रुख कर ले। स्वीडन में कुरान जलाए जाने को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। विरोध की आग कई देशों तक फैल चुकी है। जी अफगानिस्तान में भी स्वीडन के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। रात में प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन से माफी मांगने की मांग की है। वहीं स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के बाहर होली बुक कुरान को जलाया गया। इस घटना के बाद इस्लामिक देश काफी आक्रोशित हैं। अफगानिस्तान में स्वीडन के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान के हेरात में लोग सड़कों पर उतर आए और स्वीडन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में बैनर पोस्टर लिए ये लोग स्वीडन से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। हेरात में हुए इन प्रदर्शनों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी स्वीडन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने स्वीडिश एम्बेसी की तरफ मार्च किया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। आपको ये बता दें कि स्वीडन में प्रदर्शनों के दौरान एक खास समुदाय की धार्मिक किताब को जलाया गया था, जिसके बाद दुनिया के कई इस्लामिक देशों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे ये लोग स्वीडन से माफी की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जहां नैनीताल की वादियां बर्फबारी से गुलजार है, तो वहीं एक होटल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया और होटल की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। देखिए उत्तराखंड में नैनीताल के एक होटल में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने होटल में पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त इस होटल में आग लगी, उस वक्त इसके अंदर कई लोग मौजूद थे। आग लगने की खबर फैलते ही होटल के अंदर अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही लोगों को होटल से बाहर निकाला गया। जिस होटल में आग लगी वो मल्ली ताल में बना हुआ है। दमकल विभाग की तरफ से आग बुझाने के लिए पहले छोटी गाड़ियां भेजी गई, लेकिन फिर आग ने जब विकराल रूप ले लिया तो बड़ी गाड़ी भेजकर आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। बेकाबू आग के चलते बाहर से भी फायर सर्विस की गाड़ियां मंगानी पड़ी। आग इतनी भीषण थी कि उससे होटल की ऊपरी मंजिल पूरी तरह से जल गई। इस आग के चलते होटल के मालिक को लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। हालांकि आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया। इधर ग्रीस में भारी बारिश और चक्रवाती तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रीस के रोड्स आइलैंड में नॉन स्टॉप बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो वहीं तूफानी हवाएं लोगों को डरा रही हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कें तबाह हो चुकी हैं, जिसके चलते रोड्स आइलैंड का ग्रीस के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट चुका है। ग्रीस के रोड्स आइलैंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश के कारण यह आइलैंड ग्रीस के बाकी हिस्सों से कट गया है। जगह जगह जमा हुए पानी भरने और समुद्र में तूफान के कारण यहाँ तक गाड़ियां और शिप नहीं पहुंच पा रहे हैं और गुरुवार से यहाँ हालात ऐसे बने हुए हैं। बारिश और तूफान के कारण यहाँ कई पेड़ उखड़ गए हैं, सड़कें टूट गई हैं। मौसम खराब होने के कारण यहाँ स्कूलों को बंद कर दिया गया है और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले ग्रीस की राजधानी एथेंस में बारिश ने कहर बरपाया, जिसके बाद यहां के मौसम विभाग ने पूरे ग्रीस के लिए अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। बारिश और हवाओं के कारण यहां कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। और अब बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान के अजमेर में बीती रात आग ने जमकर तांडव मचाया।
आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी दुकान में, लेकिन देखते ही देखते आग ने और भी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया जा सका। इस भीषण अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। अजमेर के कचहरी रोड पर एक दुकान में भीषण आग लग गई। जिस दुकान में ये आग लगी वहां नंबर प्लेट बनाने का काम किया जाता था। आग लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दुकान मालिक और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि जिसने भी इसे देखा वो बुरी तरह से सहम गया। आग धीरे धीरे आसपास के दुकानों में भी फैलने लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग पर काबू पाने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। दुकान में लगी आग को बुझाने के बाद आसपास की दुकान को खोलकर चेक किया गया। आग लगने के चलते दुकान मालिक को 4 से 5 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। पुलिस आग लगने के सही कारणों की जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये आग दुकान में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। और खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान गोली लगने से एक छात्र की मौत की खबर मिल रही है। हैरानी की बात यह है कि जुलूस में फायरिंग की जा रही थी, जबकि पुलिस पीछे पीछे साथ चल रही थी। सैदपुर हॉस्टल से प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए जुलूस निकाला गया था और इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व भीड़ में घुस आए और देसी कट्टे से हर्ष फायरिंग करने लगे। बिहार की राजधानी पटना में सरस्वती पूजा के विसर्जन के मौके पर फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि यह फायरिंग पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के विसर्जन जुलूस के दौरान हुई। जुलूस जब नाला रोड के पास पहुंचा तो वहां छात्रों के बीच मौजूद असामाजिक तत्वों ने फायरिंग शुरू कर दी। बड़ी बात यह रही कि फायरिंग पुलिस की मौजूदगी में हुई। धीरे धीरे विसर्जन जुलूस आगे बढ़ता गया और गांधी मैदान थाना क्षेत्र के कारगिल चौक से आगे एसएसपी ऑफिस के पास ही हो रही फायरिंग का शिकार एक छात्र हो गया। गोली लगने से छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। 23 साल के छात्र का नाम धीरज कुमार बताया जा रहा है, जो मूल रूप से जहानाबाद का रहने वाला था। पुलिस का कहना है कि गोली चलाने वाले छात्र की पहचान की जा रही है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यूं तो क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है, लेकिन बिहार के गोपालगंज में क्रिकेट को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक अंकित अपने दोस्त हरिओम के साथ बाजार जा रहा था और तभी कुछ युवकों ने दोनों पर चाकुओं से हमला कर दिया। युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सदर अस्पताल में जमकर बवाल काटा। ये रिपोर्ट देखिए आप। शासन बिल्कुल पूरी तरह से सतर्क है। बिहार के गोपालगंज में अंकित नाम के युवक की हत्या के बाद तनाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कि अंकित अपने दोस्त हरिओम के साथ बाजार जा रहा था, तभी उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में अंकित की मौत हो गई है, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। हमले के सातों आरोपी एक खास समुदाय के हैं। अंकित की हत्या के बाद बसडीला गाँव के लोगों का गुस्सा भड़क उठा, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट कर लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन बिल्कुल पूरी तरह से सतर्क है। मृतक अंकित के परिजनों की माने तो उसके और बासडीला गांव के युवकों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर पहले ही विवाद हुआ था, जिसके बाद पंचायती स्तर पर इसे सुलझा लिया गया। लेकिन जब बाजार जाने के लिए अंकित अपने घर से निकला तो बसडीला गाँव के युवकों ने उसे घेर लिया और गाली गलौज देना शुरू कर दी। क्रिकेट के विवाद में युवकों ने ये गाली दी और अंकित की हत्या कर दी। फिलहाल हम चारों के साथ 4 का फायर में इतना ही। आगे टाइम्स नाउ नवभारत पर देखें हमारा शो राष्ट्रवाद अंकित के साथ।